We have a topic today that is activity based costing. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स में कॉस्टिंग करने के मेथड्स कितने हैं जी। असल में कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट काउंटिंग या कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम 1 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लें जी। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। इस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के लिए हमारे ए लेवल्स के कोर्स में उसने हमें शुरू में एएस लेवल में एक कॉस्टिंग टेक्निक सिखाई थी, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। बिल्कुल ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर वी लर्न अबाउट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। We have another technique in our A2 level, that is standard costing. Standard costing is all about forecast. And the fourth method is activity based costing. Activity based costing is basically just a method to calculate the 1 unit cost of a product. That product may be a chair, that product may be a table, that product may be a printer, or anything like per unit cost of calculator can be calculated with marginal costing or with absorption costing or with standard costing or with activity based costing. याद रहे किसी भी कॉस्टिंग मेथड में वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। द वन टाइप ऑफ कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट याद रहे बेटे, प्राइम कॉस्ट जो है हर मेथड में तकरीबन सेम है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। सो जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उन डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम हमेशा प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल्स प्राइम कॉस्ट। याद रहे प्राइम कॉस्ट तो हर तरह के मेथड में सेम है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट हमेशा डायरेक्ट मटेरियल भी पर यूनिट होता है, डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट होती है, मतलब ये वेरिएबल होते हैं, यूनिट्स के साथ वेरी करते हैं। तो प्राइम कॉस्ट तो ऑलरेडी पर यूनिट होती है, तो मुझे यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में कोई खास मसला नहीं आता, क्योंकि मैंने कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव तो मुझे पता है ना जी। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मैंने 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। उस यूनिट की जिसकी हम कॉस्ट निकालते हैं दैट यूनिट इज नेम्ड एज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट बेसिकली मेरा वो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट की मैंने कॉस्टिंग करनी होती है, उसको हम अकाउंटिंग में बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, और कॉस्ट यूनिट मेरे लिए चेयर है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का असल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने कॉस्ट यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। मतलब किसी भी चेयर की अगर बेटे मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो मैं एबीसी कॉस्टिंग का एक मेथड यूज कर सकता हूं। याद रहे एबीसी कॉस्टिंग एक बेटर प्रेजेंटेशन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। एबीसी कॉस्टिंग मुझे चाहती क्या है? एबीसी कॉस्टिंग ये चाहती है कि यार प्राइम कॉस्ट तो तुम लोगों ने कर लिया, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, प्राइम कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, एक हमारे पास दूसरी कॉस्ट होती है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को भी मैं कौन सी कॉस्ट बोलने लगूं? प्रोडक्शन रिलेटेड। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उस फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या कहते हैं?
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं भाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालो और उसको डिवाइड कर दो। लेट सपोज मैं एक्टिविटी लेवल लेने लगूं टोटल यूनिट से, तो आपके पास पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल लेते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं अच्छा यार टोटल यूनिट्स अच्छे नहीं ना लगे, तो डिवाइड कर लो टोटल लेबर आवर से, टोटल लेबर आवर से। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं यार कि आप जो है वो पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट निकाल लें, आप सिंगल ओवरहेड रेट यूज करें, सिंगल एक्टिविटी लेवल यूज करें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले हमें ओ लेवल एएस लेवल में सिखा चुके हैं कि हमने बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल। मैंने यहाँ पे ज्यूम किया नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मैं कह रहा हूँ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ गई। एबीसी कॉस्टिंग वाले क्या कहते हैं? एबीसी कॉस्टिंग वाले कहते हैं बिहाइंड एवरी फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज एन एक्टिविटी, बिहाइंड एवरी फिक्स्ड कॉस्ट एक एक्टिविटी है हमारे पास, और वो कहते हैं हर फिक्स्ड कॉस्ट को उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल से डिवाइड करो और फिर आप पर यूनिट कॉस्ट, हर फिक्स्ड कॉस्ट की अलहदा पर यूनिट कॉस्ट निकालो। मतलब वो कहते हैं रेंट को अगर आप डिवाइड करने लगे एरिया से, तो फिर आप एरिया वाइज उसको एब्जॉर्ब करें। वो कहते हैं जी आप क्लस्टर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट पे ना चलें। जब एबीसी कॉस्टिंग मुझसे चाहती है कि हम जो है वो कॉस्ट पूल में चलें, हम पूल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट देखें, हम देखें हर फिक्स्ड कॉस्ट के पीछे क्या रीजन है, हर पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट का हम अलहदा से रेट निकालें। लेट्स सपोज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले तो टोटल पे चलते हैं ना जी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एबीसी कॉस्टिंग वाले कहते हैं हर इंडिविजुअल फिक्स्ड कॉस्ट को उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी से डिवाइड करो और फिर आप उस एक्टिविटी की बेस पे उसको कॉस्ट यूनिट में शामिल करो। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ही एक बेहतर एप्लीकेशन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी यही चाहती है, क्योंकि आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग वाले तो पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। वो कहते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते थे पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट नहीं है, उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी शामिल है। तो जब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स शामिल हैं तो वो कहते थे चूंकि ऑब्जेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो रेट निकाल लो। एबीसी वाले कहते हैं यस फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, आपने जो टोटल कॉस्ट निकालनी है वो प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करके ही निकालनी है। एबीसी कॉस्टिंग वाले कहते हैं लेकिन इस फिक्स कॉस्ट को आपने एक एक्टिविटी से डिवाइड नहीं करना, फिक्स्ड कॉस्ट का कॉस्ट पूल बनाना है। कॉस्ट पूल का मतलब क्या है कि डिफरेंट फिक्स्ड कॉस्ट जो उसमें आ रही हैं, फिक्स कॉस्ट असल में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो वो कहता है डिफरेंट तरह की फिक्स्ड कॉस्ट के पूल में हर फिक्स्ड कॉस्ट के पीछे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से डिवाइड करके हर अलहदा अलहदा फिक्स्ड कॉस्ट का अलहदा अलहदा रेट निकाल के फिर उसको शामिल करें। दिस इज ऑल अबाउट एबीसी कॉस्ट। बेटे याद रहे प्राइम कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रही, प्राइम कॉस्ट आपकी एबीसी कॉस्टिंग के लिए भी इसकी सारी वर्किंग सेम रहेगी। प्राइम कॉस्ट जो है वो किसी भी मेथड में सेम रहेगी। एबीसी कॉस्टिंग में जाके चेंज कहाँ करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट में, कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेना, हर फिक्स्ड कॉस्ट के पीछे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की बेस पे फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल करवाना।